राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉम 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि होम्योपैथिक पद्धति सनातन है। उन्होंने कहा कि आज लोग पारंपरिक चिकित्सा के महत्व से न केवल परिचित हो रहे हैं, बल्कि इस पद्धति को अपनाने का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने 2014 में पृथक रूप से आयुष मंत्रालय का गठन किया। इसी की तर्ज पर हमारे प्रदेश में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया है और हमारी सरकार आयुष चिकित्सा को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा होम्योपैथिक को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रचलित चिकित्सा पद्धति माना है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जिस काम के लिए हमें मैंडेट दिया, अपना मत दिया, समर्थन दिया, और इस आम चुनाव से पहले जो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने एक संकल्प रखा था कि नई सरकार गठित होगी तो हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसको लागू करेंगे। उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं और उसके आप सम्मानित सदस्य भी हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबका जो हमारे यहाँ पधारे हैं उन सभी को राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होम्योकॉन के आयोजन के इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर होम्योपैथी के जन्मदाता सैमुअल क्रिश्चियन हैनीमैन को भी उनको भी नमन करता हूँ, जिन्होंने होम्योपैथी के रूप में निश्चित रूप से एक ऐसी पद्धति को आगे बढ़ाने का काम किया। ये पद्धति हमारी जो पद्धति पुरातन नहीं है और नूतन भी नहीं है, ये पद्धति हमारी सनातन है। भाइयों बहनों, दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है। जिन लोगों ने भी इस पद्धति को आगे बढ़ाया है, अगर हम उनके जीवन की बात करें तो उनके जीवन भी लगातार उतार चढ़ावों से भरे हुए थे, परंतु कभी भी उन्होंने इस कठिन काम को कभी भी कठिन नहीं माना और कठिनाई से, संघर्षों से, उसमें से जो आपने जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक शब्द अभी जोड़ा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान, उस अनुसंधान को लगातार खोज कर, अनुसंधान को लगातार शोधित करके, उसका शोधन करके, अनुसंधान करके हमारे सामने इस पद्धति को बहुत आसान बनाने का काम किया है। और मैं जब देखता हूं कि जो लोग परमार्थ के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, लोगों को निरोगी रखने के लिए काम करते हैं, संपूर्ण धरा को स्वस्थ बनाने के लिए काम करते हैं, तो मेरे मन में भी इस प्रकार का भाव आ जाता है कि कहीं न कहीं मैं वो बात बोलूं जिससे कहीं न कहीं मैं स्वयं भी प्रेरणा लेता हूं और थोड़ी सी प्रेरणा अगर उसमें से थोड़ा से कुछ उत्साह, थोड़ा सा प्रोत्साहन हमारे इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्राप्त हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। आज पारंपरिक चिकित्सा के महत्व से लोग न केवल परिचित हो रहे हैं बल्कि उस पद्धति को अपनाने का काम भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारत में जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में पृथक रूप से आयुष मंत्रालय का गठन किया था। इसके अनुसार ही हमारे प्रदेश में भी आयुष मंत्रालय का गठन किया गया है। हमारी सरकार आयुष चिकित्सा को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत है। भाइयों बहनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा होम्योपैथी को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रचलित चिकित्सा पद्धति माना है। हम सभी ने इन सभी को उस कठिन काल में होम्योपैथी की दवाइयां हैं, पारंपरिक चिकित्सा है, इसके महत्व को कोरोना काल में बहुत करीब से देखा और पूरे विश्व में इसकी स्वीकारता बढ़ी है। इन सुखद परिणामों के चलते ही नई स्वास्थ्य नीति में होम्योपैथी को भी एक प्रमुख चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थान मिला है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि को, जो कि देवभूमि में जहां मैं कहता हूं कि आयुष की भूमि है, ये हमारी संस्कार की भूमि है, संस्कृति की भूमि है, धर्म की भूमि है, देवभूमि है। देवताओं से, वनों से, नदियों से, सभी से ये आच्छादित ये भूमि है और
इस देवभूमि को महत्वपूर्ण आयुष प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए हम पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। यह हमारा संकल्प है कि जो हमारी मूल पहचान है उस पहचान को बनाने के लिए, उस पहचान को संरक्षण करने के लिए लगातार हम काम करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।